हेलो गाइस, अभी आज है संडे और आप सभी को गुड मॉर्निंग और आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। और अभी हम जा रहे हैं पिकनिक के लिए, तो अभी हम सब रेडी हो रहे हैं। ऑलमोस्ट हो गए, आधे लोग बचे हुए तो वो रेडी हो रहे हैं। और यहाँ पर है विहान, उसके पापा, और सारा जो सामान है पिकनिक का, जो खाना वाना बनाने का जो भी चीज़ है वो सारा चीज़ कार में ऑलरेडी रखा चुका है। और बाकी अभी हम निकलेंगे प्रॉपर, तो आप लोग को दिखाएंगे सारी चीज़ें इस व्लॉग में। तो चलिए बने रहिए, आप लोग को दिखाते हैं कहाँ जाएंगे, सारी चीज़ें आप लोग को इस व्लॉग में पता चलेगी। सो गाइस, यहाँ पर गाड़ी निकल चुकी है, गाड़ी में बैठ चुके हैं से ज़्यादा लोग, ये बैठे हैं लोग। कहाँ जा रहे हो व्यू? कहाँ कहाँ जा रहे हो? चाबी खड़े हो के गाड़ी चलाओगे? तो हम सब बैठ चुके हैं कार पे और निकल चुके हैं घर से अपने डेस्टिनेशन के लिए, जहाँ पे हमें जाना है पिकनिक बनाने के लिए। आगे आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी व्लॉग पे। सो चलिए बने रहिए और आप लोग भी इंजॉय कीजिए। और ये है कुछ रास्ते का नज़ारा घर के पास का। पति देव गए हैं पानी लेने के लिए, अभी कैन से पानी लेके उसके बाद हम जाएंगे कहाँ? पानी लेके पिकनिक पे। ये रहे सब लोग इधर, हम लोग माँ बेटा व्यू, माँ बेटा व्यू व्यू पानी बोतल खरीद कर ले जा रहे, व्यू कैन का जार लेके जा रहे हैं इसीलिए के लिए। और यहाँ पर खड़े हैं पापा कैन का जार लेने के लिए। सो यहाँ पे व्यू मस्ती कर रहा है, मम्मा चाहत व्यू जाओ। यहाँ पे देखिए पिंपल्स हो गया था, तो मैंने फोड़ दिया। व्यू जाओ व्यू जाओ। सो गाइज़, यहाँ पर फाइनली हमने कैन ले लिया पानी का। उसके बाद हम निकल चुके थे भैया भाभी के घर। फिर अभी हम वहाँ जाके थोड़ा सा वे उनको लेंगे साथ में, तो वो अपनी कार में जाएंगे और हम अपनी कार में। उसके बाद आके देखिए, तो यहाँ पर फाइनली हम भैया भाभी भी आ गए थे और आगे वाली कार में भैया भाभी भतीजा भतीजी थे और पीछे हम भी चल रहे थे साथ ही साथ। तो कुछ ऐसा था। और ये है शिवनाथ नदी का पुल। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं रसमड़ा, और रसमड़ा पहुँच कर हम ले रहे थे चाय पत्ती, क्योंकि हमें अचानक रास्ते में याद आया कि हमने चाय पत्ती नहीं रखा है, चाय भी बनाना है। तो फिर हमने चाय पत्ती लिया और शक्कर लिया वहाँ पर, क्योंकि चाय पत्ती शक्कर हमने नहीं। सो फाइनली यहाँ पर हम पहुँच चुके थे रसमड़ा के आसपास। तो यहाँ पर हमें याद आया कि हमने चाय पत्ती और शक्कर नहीं रखा है। तो भाभी ने याद दिलाया, तो भैया और पतिदेव दोनों उतर के गए थे चाय पत्ती शक्कर लेने के लिए। और थोड़ा सा अपना बहुत दूर हो गया था ट्रैवलिंग करते करते, थोड़ा सा रुक के हमने अपना ब्रेक भी लिया। उसके बाद हम चाय पत्ती शक्कर खरीदने के बाद हम निकल पड़े आगे अपने जगह के लिए जहाँ हमें पहुंचना था। तो ये आगे वाली कार भी हमारी है, मतलब भैया भाभी और भतीजा भतीजी इसमें बैठे हुए हैं, और इधर पीछे हम लोग साथ साथ चल रहे थे। और गांव के ना गलियों की बात ही अलग होती है। देखिए थोड़ा सा ना ये विलेज टाइप का एरिया है, बट देखिए कितना ज्यादा प्यारा है। हम सिटी में रहते हैं तो हमें ना दिन भर भीड़ भाड़ रस देख के ना एकदम मन वो हो जाता है। फिर इसके बाद रास्ते में आता है फाटक, जो कि दुर्ग राजनांदगांव का बाईपास फाटक है। यहाँ से ना हर एक ट्रेन जाती है, तो वही यहाँ पर हमेशा फाटक बंद होता है, इसलिए और भी जो बन रहा था। यहाँ पर देखिए फाइनली ट्रेन भी निकल गई बात करते करते। और पीहू भैया और पतिदेव तीनों उतर के नीचे गए हुए थे देखने के लिए। यहाँ पर मैं अकेले बैठी हुई हूँ। अभी ट्रेन के जाने के बाद वो लोग सब आएंगे। देखो पीहू फटाफट से आगे ट्रेन के जाने के बाद कार में, और पतिदेव भी आ गए। उसके बाद आगे निकल गई हमारी गाड़ी हमें जहाँ जाना था वहाँ के लिए। तो फाइनली हम मनगट्टा के जंगल एरिया में एंट्री कर चुके थे। अभी आप लोग को पूरी चीज़ें दिखेगी और सारी चीज़ आप लोग को इस व्लॉग में दिखेगा। 2 साल बाद मैं इस जगह पर आ रही हूँ, तो ना बहुत ज़्यादा धूल डस्ट था, एकदम मुरुम मुरुम टाइप का लग रहा था। और पेड़ों की हालत भी बहुत ज़्यादा थी, जबकि गर्मी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, थोड़ी बहुत ही गर्मी है। और भैया लोग भी काफ़ी आगे निकल चुके थे। तो अभी हम लोग लोकेशन सर्च कर रहे हैं कि कहाँ पे हमें पिकनिक मनाना है, कैसे करना है। तो हमें एक लोकेशन ये समझ में आया जहाँ पर हमने रुक के सर्च किया अच्छे से, इस लोकेशन के बारे में देखा कि हमें कैसा है, हमें क्या कंफर्टेबल है। लेकिन हमें सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन यहाँ का जो पत्थर था वो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमारे साथ 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, और वो तो खेलेंगे ही यार। हम पिकनिक मनाने आए तो उन्हीं के लिए आया ताकि वो खेले एंजॉय करे। और वहाँ पे इतना बोल रहा था कि हमें डर लग रहा था कहीं वो गिर विर जाए, सर में चोट लग जाए, तो भाई बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। इसलिए हमने ये लोकेशन को हमने फाइनल नहीं किया और हम इसको छोड़ दिए, हमने इस लोकेशन को अवॉइड किया और आगे निकल गए।
अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो पूरा बोल्डर दिख रहा था। यहाँ पर पति थे वही बोल रहे थे कि हाँ हम दोनों बच्चों को लेके यहाँ नहीं आ सकते। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे ना एक डैम दिख रहा था, डैम टाइप का, तो हम वहाँ पर एक दिख रहा था कुछ अच्छा सा लोकेशन, तो हम वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद देखा कि हमने वहाँ पास से देखा कि गेट बंद है, तो हमने गाड़ी को वहीं बंद किया और वापस बैक लेके हमें फिर पीछे में एक लोकेशन ये दिखा जहाँ पे बहुत अच्छा ग्रीन ग्रीन ग्रास था और पत्थर थे यहाँ पर भी, बट उतने पत्थर नहीं थे, मतलब थोड़े बहुत कहीं कहीं थे। अगर हम बच्चों को लेके अच्छी सावधान जगह पे जाए तो अच्छे से हम इंजॉय कर सकते थे। तो हमने ना ये लोकेशन फाइनल किया। देखिए यहाँ छाव भी बहुत था और यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ चूल्हा बना हुआ था, तो हमें खाना बनाने में या पिकनिक का कोई भी चीज़ हमें बनाने में दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हम सुबह से आए हुए थे तो हमें शाम तक यहाँ पर रुकना था, दोपहर का खाना नाश्ता सब बनाना था। तो भाभी यहाँ पर देखिए लकड़ी लेने चली गई थी, क्योंकि बच्चों को लग गई थी भूख और उनके लिए बनाना था हमें मैगी। नाश्ता हम लेके आए हुए थे घर से मैगी, अभी हम बनाएंगे यहीं पे। लेकिन हमारे पास लकड़ी नहीं थी, मतलब यहाँ पर लकड़ी नहीं थी, तो भैया ना कोई उनकी पहचान का यहाँ रहता है जो थोड़ा सा दूर गांव में रहता है, तो उससे लकड़ी मंगवा रहे थे। लेकिन तब तक हम पतली पतली लकड़ी जो भी हम निकाल रहे थे ताकि हम अपना चार्ज कर सके थे। यहाँ पे पतिदेव भी है और भाई कार से सामान उतार रहा था, अभी आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर सारे लोग लगे हुए हैं और सोमू उधर से सामान निकाल के ला रहा है। सोमू मेरे भाई का नाम है, तो वो वहाँ से सामान निकाल के ला रहा है गाड़ी से, ताकि हम सारा चीज़ करें। और चूल्हा बनाने में हमको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी, सब बना हुआ था। और ये पतिदेव बॉक्स लेके आ गए और चना बहुत टाइम पास के लिए लेके आए हैं खाने के लिए, ताकि हम लोग का टाइम जो है वो पास होता रहे, साथ ही साथ हम इन ट्रिप को अच्छे से एंजॉय कर सके। तो ये है। और यहाँ पर पानी का कैन भी भाई उतार रहा था। और फिर यहाँ पर हमने निकाला दरी, दरी को मम्मी और पति देव दोनों मिलके, दामाद और सास दोनों मिलके बिछा रहे हैं। फिर सब बैठ गए बच्चों को लेके, सारे बच्चों को लेके। और यहाँ पर हम इसको कनेक्ट करके पेड़ में टंगाएंगे, क्योंकि नीचे रखेंगे तो बच्चे गिरा देंगे, इसीलिए हम लोग इसको टंगा देंगे ऊपर। ऊपर टंगाने के बाद यहाँ पर गाना बजता रहेगा, एंजॉय करते रहेंगे। बहुत ही अच्छा लोकेशन है ये। खाना खिला रहे हैं हम लोग, शिमला मनाली आके बस बर्फ नहीं गिर रहा है, बर्फ नहीं। प्याज मिर्ची सारी चीजें मैं छिलना शुरू कर दी थी। और भाभी दूसरी तरफ ना कढ़ाई चढ़ा चुकी थी, क्योंकि हमारा जो मैगी बच्चों को लग गई थी भूख ना, तो जल्दी जल्दी बनाने में हम लगे हुए थे। और देखो यहाँ पर भैया ना बच्चों को लेके आ गए थे डैम के किनारे को दिखाने के लिए। तो यहाँ मैं धनिया पत्ता काट रही थी और भाभी यहाँ पर प्याज मिर्ची टमाटर मटर डाल के बढ़िया वो कर रही थी, फ्राई कर रही थी। और साथ ही साथ मैं भी इधर तैयारी कर रही थी कुछ ना कुछ, के साथ में जल्दी सो जाए, क्योंकि बच्चे लोग सब लाइन से लगे हुए थे भूख के मारे। पीहू भी बोल रही थी, तो सब बच्चों का हाल बुरा था। और चिप्स पापड़ भी लाए थे, लेकिन बच्चों को जब भूख लगी तो चिप्स पापड़ से क्या होगा। फिर यहाँ पर व्यू जो है वो साथ ही साथ बैट बॉल भी अपना निकाल लिया, हम बच्चों के लिए खेलने के लिए भी लेके आए हुए थे घर से, ताकि उनको कोई भी चीज़ों की दिक्कत ना हो। तो खेल रहे थे। और यहाँ पर ये हमारा मैगी भी बनकर रेडी हो गया, जो कि बहुत ही टेस्टी दिख रहा था, आप लोग खुद देख सकते हो। और जंगल में जाके ऐसा मैगी बना के खाना बहुत ही अच्छा लगता है। कभी आप परिवार के साथ जाओगे और पिकनिक बनाओगे या फ्रेंड के साथ जाओगे तो वही कुछ ऐसा हाल था। हमने प्लेट व्लेट सब लेके आए हुए थे। फिर यहाँ पर मम्मी व्यू के साथ खा रही थी और सब अपना अपना तैयारी करके बैठ गए थे कि अपना अपना खाना है। फिर मैगी खाने के बाद हमने बनाया चाय, जो कि हमने खरीदा हुआ था चाय, और इधर सब्जी बनाने की तैयारी चल रही, जो कि आगे बनेगा पनीर की सब्जी और चावल और रोटी। चावल की मोटी मोटी वाली जो रोटी आती है ना वो बनेगा। तो वो व्लॉग शायद मैंने शूट नहीं किया। इसके बाद यहाँ पे जहाँ हम बैठे थे वहाँ पर धूप आ गया है, तो हम अपना जो जगह है वो थोड़ा चेंज कर रहे हैं और हम दूसरी जगह पे जा रहे हैं। देखो यहाँ धूप आ गया है ना, तो हम दूसरी जगह पे जाएंगे जहाँ पर थोड़ा छाव है। तो वही लोकेशन में डिसाइड करी थी कि वहाँ ज़्यादा छाव है, वहाँ जाते हैं। और पीछे भी छाव दिख रहा था, लेकिन वो जगह थोड़ी उबड़ खाबड़ थी, मतलब दरी बिछा के बैठने लायक नहीं थी। तो फिर यहाँ पर पानी की थोड़ी सी, हम लोग को खाना वाना बनाने के लिए पानी का कम हो गया, तो पानी लेने चले गए थे। और कैन का पानी हमने खाना बनाने के लिए यूज़ नहीं किया, क्योंकि हमको पीने की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने उसे रखा हुआ था पीने के लिए। उसके बाद यहाँ पर विहान की मस्ती चल रही है कंटिन्यू, और वो यहाँ पे एंजॉय कर रहा है अपने पापा के साथ। और बैट बॉल देखो उसे कैसे फेंक दिया है, वो जब तक उसको खेलना था खेला, अभी अगर उसका भाई पकड़ने जाएगा तो फिर वो दौड़ेगा पकड़ने, क्योंकि बच्चों को, एक बच्चे को दूसरे बच्चे से बड़ी वो होती है कि मेरा खिलौना ये कैसे पकड़ लिया। फिर ये दोनों बच्चे डांस करने भिड़ गए थे गाने में, गाना लगा हुआ था तो इन लोग दोनों डांस कर रहे थे। इन दोनों के डांस को आप लोग भी एंजॉय कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो भैया इन लोगों को सिखा रहे थे डांस करना, तो इन दोनों मटक मटक के डांस कर रहे थे हमारे यहाँ के छुटके लोग, दोनों के दोनों। तो आप लोग दोनों को, ध्यान को तो जानते ही हो, वो है भतीजा मेरा। और यहाँ पर मम्मी दोनों को देख रही है, मम्मी है भैया है, तो देख रहे हैं। ये एक जन भाग रहा है इधर से उधर, मम्मी के पास जाना है तो इधर जाना है, तो उसको डांट रहे थे इधर आओ इधर आओ, उधर नहीं जाना है। तो फिर छाँव में लेके आ रहे थे, क्योंकि खाना जहाँ बन रहा था वहाँ थोड़ा सा धूप आ चुका था, तो हम लोग दूसरी जगह पे अपना दरी बिछा चुके थे, ताकि छाँव हो जाए और बच्चे अच्छे से इंजॉय कर सके। देखिए आपको दिख रहा होगा थोड़ा दूर लोकेशन था, और उधर हम लोग सब बैठ के तैयारी भी कर रहे थे, कुछ ना कुछ तैयारी में लगे हुए थे। और
कुछ ऐसा रहा हमारा दिन। और ये ना संडे का दिन था तो हमने बहुत इंजॉय भी किया और बच्चों के लिए गेट टुगेदर हो गया साथ में खेलने का, क्योंकि विहान का ना कोई बच्चा नहीं है खेलने के लिए, तो वो एकदम अकेला हो जाता है। तो हम लोग संडे सोचते हैं मोस्टली कि उसको लेके थोड़ा बाहर चले जाए जहाँ वो खेल ले कूद ले। देखिए वो बहुत इंजॉय कर रहा है और यहाँ पर कानू भी बहुत इंजॉय कर रहा है। तो दोनों बच्चे की इंजॉयमेंट के साथ साथ हमारा पिकनिक का ये जो प्लान है ये बहुत अच्छा रहा। व्यू का डांस देखिए आप लोग, शायद ही ऐसा डांस देखे होंगे, उसका डांस बड़ा स्टाइलिश रहता है। आजकल वो नया नया ट्रेंड सीख रहा है बच्चों, छोटा है ना उसका आए दिन होता है, देखो उससे उसी के आगे पीछे उसी से लगते हुए झगड़ते हुए वो आगे बढ़ता रहता है, खेलते रहते हैं। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन ग्रास थी, बहुत ज़्यादा था। फिर धूप और ज़्यादा बढ़ गया तो फिर हमने दरी को और उठा के इधर ला लिया, अभी दिखेगा। और देखिए इधर ना पानी साइड जा रहा था तो मम्मी डर के पीछे पीछे दौड़ रही थी, तो दरी फाइनली हमारा दूसरी जगह शिफ्ट हो गया जहाँ हमें थोड़ा सा छाँव समझ में आ रहा था। तो यहीं पर बैठ के हम खाना वाना खाएंगे। अभी तो वैसे खाना हमारा बना नहीं था, बन रहा था, ऑन द प्रोसेस था, भाभी बना रही थी, कुछ हेल्प हम भी कर रहे थे। फिर पानी को भी लेके आ गए, पानी भी धूप में आ गया था तो हमने सोचा पानी भी गर्म ना हो जाए, तो हम लेके आ गए थे। बट पानी गर्म नहीं था भाई, 50 रुपए में उन्होंने एक कैन दिया था और बहुत ठंडा पानी था, बढ़िया मजा आ गया। शायद भैया कोल्ड ड्रिंक भी ला लिए थे, तो सब थोड़ा थोड़ा कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे थे साथ ही साथ। और यहाँ पर हमने अपना बोरिया बिस्तर उठा के जो हमने छाँव वाली जगह पे लाया था वहाँ पे लेके आ गए थे। देखिए पूरा झोला वोला बोरिया बिस्तर जो भी था हमारा, सब चीज़ उठा के हमने आ गए। उसके बाद यहाँ पर हमने खाना वाना खा लिया और खाना वाना खाने के बाद हमारा जो पूरा पिकनिक है वो ख़त्म हो चुका था। उसके बाद हम जितने भी सामान लेके आए थे वो सारे सामान को हमने कार में रखा। उसके बाद हम थोड़ा सा ना वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे एक गार्डन था, वहाँ गए थे घूमने। देखिए यहाँ पर कितना प्यारा ग्रास था एकदम बराबर। और यहाँ पे ना बहुत सारे प्री वेडिंग शूट भी हो रहे थे पहले से, हम सुबह से ऑब्जर्व कर रहे थे, यहाँ पे बहुत सारा प्री वेडिंग शूट कुछ ना कुछ हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने भी एक दो रील शूट किए, पतिदेव अपना स्टंट कर रहे थे। उसके पास में लगा हुआ ना ये एक डैम बोल सकते हो, डैम था जिसमें थोड़े थोड़े से लहर टाइप के भी आ रहे थे। तो यहाँ पर भी हम आए, कुछ शूट वूट किए, थोड़ा बहुत रील स्लोमो जो भी शूट करना था, बाकी कुछ फोटो शूट कराए। अभी आप लोग को दिखेगा जिसमें देखिए, तो ये बहुत ही प्यारा था, बहुत ज़्यादा देखिए हल्का हल्का लहर भी आ रहा था। और यहाँ पर ये सब लोग बैठे थे फोटो शूट के लिए, उधर प्री वेडिंग भी चल रहा था किसी का, तो यहाँ पर कुछ ऐसा था। उसके बाद यहाँ से हम निकल जाते हैं गार्डन के लिए। पीहू लगी हुई थी जीत करने पे कि नहीं मुझे गार्डन जाना है, मुझे गार्डन जाना है, तो फिर हम निकल जाते हैं गार्डन के लिए। तो गार्डन जाने के बाद हम यहाँ पर पहले पहले कार को पार्किंग में लगाते हैं, पार्किंग में लगाने के बाद हम वॉकिंग डिस्टेंस पे रहता है गार्डन का एंट्री गेट, वहाँ पे चले जाते हैं। फिर वहाँ पे जाने के बाद आपको दिखेगा पतिदेव लेते हैं टिकट, क्योंकि यहाँ पे पर हेड 10 रुपीज़ टिकट रहता है एक जन का, तो हम लोग 5-6 लोग रहते हैं तो वहाँ पे सबका टिकट लेते हैं। और बाकी लोग घर के पीछे पीछे आते रहते हैं बहुत पीछे। और ये रही पीयू जिसे जाना था गार्डन बहुत इंटरेस्ट के साथ, तो वो बोल रही थी नहीं मुझे जाना है। तो ये है गार्डन वहाँ का, हम घुस चुके थे। और यहाँ पर पतिदेव भी टिकट ले रहे हैं। टिकट लेने के बाद हम सब जाएंगे अंदर, और अंदर जाने के बाद हम देखते हैं क्या कर पाएंगे। बाकी पीहू की जीत की वजह से हम यहाँ आए, बाकी हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो ये पतिदेव ने टिकट लिया। गार्डन बहुत अच्छा है यहाँ का, बहुत अच्छा है, एंजॉय करने लायक है बच्चों के। लेकिन हम ऑलरेडी बहुत टायर्ड हो चुके थे, सुबह से शाम तक थक गए थे। फिर यहाँ पर व्यू को हम लोग शेर दिखाते हैं, शेर के ऊपर बैठाते हैं। लेकिन व्यू जो है ना वो थोड़ा डरता है शेर को देख के, इसलिए हम लोग व्यू को शेर के ऊपर बैठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बैठने ही डरता है, नहीं बैठूंगा नहीं बैठूंगा। तो फिर वो ज़्यादा जाता है, तो फिर हम लोग उसे ज़्यादा फोर्स नहीं करते और लेके आ जाते हैं आगे के लिए। और ये बाकी का गार्डन है जहाँ पर झूले वूले लगे हुए हैं बहुत सारे, कुछ अच्छे अच्छे वो भी हैं। अगर फोटो तो इस झूले में बैठ जाते हैं पतिदेव, और मम्मी इन लोग को झुलाने लग जाती है, मम्मी और पीहू दोनों मिलके। धीरे से मैं भी बैठती हूँ, अभी आप लोग को दिखेगा। तो ये झूले में बैठने के बाद ना बहुत ज़्यादा चक्कर आता है, बहुत ज़्यादा भाई, अभी आप लोग देखना। तभी वीहू और पापा बहुत इंजॉय करते झूले में, और थोड़ा थोड़ा उनको चक्कर भी आ रहा था। फिर साथ में मैं भी चले जाती हूँ बैठने के लिए कि नहीं मुझे भी बैठना है। जैसे मैं बैठती हूँ मेरा सर जो है वो एकदम जोर से घूमने लग जाता है गोल गोल राउंड की वजह से, तो मैं उतर जाती हूँ, भाई नहीं हो पाएगा मेरे से। फिर उतर के मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ, तब तक घर वाले झूला वूला जो भी उनको झूलना रहता है बच्चे लोग झूलते हैं, इंजॉय करते हैं। और यहाँ पर गार्डन के अंदर डॉगी भी रहता है, तो हम लोग व्यू को दिखाते हैं। उसके बाद ये ऐसा कुछ रहता है, इस पर चढ़ के आप इंजॉय कर सकते हो, रबड़ का टायर का बना रहता है। उसके बाद यहाँ पर फोटो टो शूट कराया हमने जो थोड़ा बहुत हमें लेना था। उसके बाद वापस से हम लोग निकल जाते हैं बाहर जाने के लिए। तो फिर यहाँ से हम निकल गए बाहर, और कुछ ऐसा रहा हमारा आज का दिन, जो कि डे आउट था बाहर, संडे का प्लान था, डे आउट था। और यहाँ पर पतिदेव ने मुझे ये येलो कलर का फूल दिया जिसे मैं अभी कान के पीछे लगा के घूमूंगी। देखो किस क्या, देखिए हम गार्डन से निकल गए और यहाँ का नाम है जंगल सफारी मनगट्टा। तो हम यहाँ पर पतिदेव गए थे कार लेने, और भैया तो हम यहाँ पर वेट कर रहे थे कि कार आए, तो हम अपनी अपनी गाड़ी में बैठे और चलते बने। तो यहाँ पर देखो मैं कार कान के पीछे फूल लगा के थोड़ा बहुत डांस कर रही हूँ, एक साथ मस्ती करती हूँ। व्यू भी बढ़िया एंजॉय करता है, खूब एंजॉय करता है, और थक जाता है वो, बार बार सोता है, उसको हम उठा देते हैं। अभी वो घर जाके दबा के सोने वाला है क्योंकि बहुत थका हुआ रहता है। सो चलिए अब हम निकल गए हैं घर के लिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करना।